नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं EMRS का जो एग्ज़ाम हमारा होने वाला है उसके बारे में। और EMRS का जो एग्ज़ाम है हमारा, उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक टॉपिक, एक एक कवि कौन कौन से हमारे आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, पीजीटी हिंदी का सिलेबस है। और ये मैं बता देता हूँ, ये पूरा सिलेबस अगर आप लोगों को चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप हिंदी एकेडमी ऐप पर जा कर के EMRS के नाम से आप लोगों को मिल जाएगा सिलेबस, और वहाँ से जाके आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हैं। हिंदी का आपको देखना है हिंदी का देखिए, बाकी अगर और सब्जेक्ट का आप लोग देखना चाहते हैं तो आप सिलेबस देख सकते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हिंदी के कंप्लीट सिलेबस के बारे में, एक एक डिटेल के बारे में, कौन कौन से कवि हमें पढ़ने हैं कौन से काल के अंदर। चलिए, सबसे पहला खंड का है जिसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहले आदिकाल की बात करते हैं हम लोग। देखिए, आदिकाल के अंदर हमारा क्या क्या है। तो आदिकाल के अंदर दिया हुआ है काफ़ी सारी चीज़ें हैं आदिकाल में। देखिए, इसके अंतर्गत परिस्थितियां हैं, साहित्य पर उसका प्रभाव क्या पड़ा, प्रत्येक युग के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी होती हैं। ठीक है, और प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं दी हुई हैं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली। आदिकाल के अंदर विशेष कवि दिए हुए हैं, और कितने कवि हैं, 3 कवि आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए, चंद्रवरदाई आपको पढ़ने हैं, अमीर खुसरो पढ़ने हैं, विद्यापति पढ़ना है। जितने कवियों के नाम याद दिए हैं केवल वही कवि आपको पढ़ने हैं, उससे एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में जानकारी तैयार करनी है। ठीक है, और बाकी हम लोग बहुत जल्द इससे आगे, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सिलेबस के बारे में, थोड़ा सा पैटर्न बताऊँगा कल की वीडियो में। और उसके बाद में हम लोग एक सिस्टमेटिक ढंग से ये पीजीटी की अगर तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी की कर रहे हैं आप EMRS के लिए, तो दोनों के लिए ये सिलेबस इनफ है। और यही सिलेबस जो है पीजीटी में रहेगा, ये टीजीटी में रहेगा। केवल एक जो हमारा पोर्शन है वो इसमें से हट जाएगा टीजीटी के लिए। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग आगे, भक्ति काल की बात करते हैं। देखिए, भक्ति काल के अंदर हमारे क्या है, निर्गुण भक्ति के अंदर और सगुण भक्ति के अंदर, दोनों में अलग अलग कवि आपको दिए गए हैं। देखिए, निर्गुण के अंदर कौन कौन से दिए गए हैं, कबीरदास हैं, दादू दयाल हैं, रैदास, नानक और कुतुबन, ये दिए हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा हमारे सगुण भक्ति की अगर हम लोग बात करें, तो सगुण भक्ति के अंदर हमारे दिए हुए हैं तुलसीदास हैं, केशवदास है, सूरदास, मीराबाई, अष्टछाप के जो 8 कवि हैं वो। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम लोग रीतिकाल की। तो रीतिकाल के अंदर तीनों जो हमारी रीति के अंदर परिपाटी हैं उनको पढ़ना है, रीतिबद्ध हो, रीति सिद्ध हो या फिर रीति मुक्त हो। ठीक है, कवि कौन कौन से पढ़ने हैं, देव पढ़ने हैं, घनानंद, बिहारी, मतीराम, सेनापति, भूषण और पद्माकर, ये हम लोगों को कवि पढ़ने हैं। अब बात करते हैं हम लोग आधुनिक काल की। चलिए, आधुनिक काल के अंदर हमारा देखिए, सबसे पहले कोई भी काल है उसके अंदर उसकी परिस्थितियाँ क्या हैं, पृष्ठभूमि क्या है उस काल की। ठीक है, वो सारी तो हमको देखनी है, उसकी विशेषताएं क्या है ये हमको सभी में देखना है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कौन कौन से कवि हम लोगों को देखने हैं। सबसे पहले भारतेंदु युग के अंदर, तो भारतेंदु युग में हमारे पास कवि कौन कौन से पढ़ने में, भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ना है, बाल मुकुंद गुप्त को पढ़ना है, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमगन, इनको पढ़ेंगे। इसके बाद द्विवेदी युग के कवि हमारे श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त। बात करते हैं छायावाद की। तो छायावाद के अंदर जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुख्य मुख्य के जो कवि हैं वो दिए गए हैं इसके अंदर। सारे कवि आपको नहीं पढ़ने हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा प्रगतिवाद के अंदर क्या पढ़ना है, सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ना है, निराला को पढ़ना है, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन, ये हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रयोगवाद के अंदर मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भरत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अग्गे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नई कविता में। तो नई कविता के अंदर आपको पढ़ना है भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धूमिल, धर्मवीर भारती और शंभुनाथ सिंह। चलिए बात करते हैं हम लोग गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन। गद्य साहित्य में देखिए आपको पता ही है क्या क्या पढ़ना है,
सबसे पहले तो जो गद्य साहित्य है उसकी प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, रचनाएँ, विशेषताएँ, भाषा शैली, ये सब आपको देखना है। और इसके जितने भी गद्य के अंदर जो भाग आते हैं, चाहे वो निबंध हो, उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा, वृतांत, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, आलोचना या फिर रिपोर्टाज, ठीक है, ये सभी जितनी भी विधाएँ हैं हमारी गद्य साहित्य के अंदर, वो हमें सारी की सारी यहाँ से पढ़नी है। ठीक है, ये गद्य साहित्य की सारी विधाएँ हो गई। ये हमने कुछ बात की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बात करें, अगला पार्ट है हमारा, इसके अंदर हिंदी साहित्य के अंदर कहा है कि काव्य साहित्य पर आधारित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, और उसमें क्या है, निम्नलिखित कवियों की प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में से दिए गए काव्यांशों पर आधारित सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य पर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ये दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये हो गया। देखिए जो कवि हमें वहाँ पे दिए गए हैं उन्हीं कवियों के बारे में, उन्हीं की कविताओं के बारे में आपसे पूछा जाएगा। देखिए यहाँ वो सारे कवि दिए हैं जो हमने अभी वहाँ पर देखे थे। ठीक है, इनका जीवन परिचय, इनके जीवन परिचय से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सारी, देखिए वही सारे कवि हैं, उनके बारे में हमें डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है, उनकी रचनाओं को डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद में बात करते हैं हम खंड खा। खंड खा में क्या आएगा, देखिए व्याकरण। खंड खा के अंदर जो व्याकरण है, व्याकरण के अंदर हमारा क्या आने वाला है खंड खा में। देखिए सबसे पहले शब्द विचार और शब्द भंडार, इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे, शब्द भेद पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ेंगे, रचना, शोध, प्रयोग की दृष्टि से। ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए पर्यायवाची शब्द हैं, एकार्थी शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, पद, और उसके बाद क्या दिया है यहाँ पर, पदबंध है, पद परिचय है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, व्याकरण के पद, ये व्याकरण के जितने भी पार्ट हैं वो हमें सारे देखने पड़ेंगे। वाक्य विचार के अंदर वाक्य संरचना, वाक्य भेद, अर्थ एवं रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। ठीक है, ये संधि के अंदर संधि पढ़ेंगे हम लोग, तीनों प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, अपठित बोध आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हम। आगे क्या है, देखिए 3 में है वर्णात्मक विषय। वर्णात्मक विषय में आप क्या देखेंगे, वर्णात्मक विषय में यहाँ पर है आपके पास में सृजनात्मक विषय है, साहित्यिक विषय है, ये समसामयिक विषय, मतलब जो अभी करंट में जो भी चीज़ इससे संबंधित कुछ हो रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए, किसी कवि के बारे में कुछ है या इस तरीके की चीज़ें। काव्य, उसके बाद आ जाता है हमारा चौथा पार्ट जो कि है काव्य शास्त्र का। ठीक है, काव्य शास्त्र में हमको क्या देखना है, साहित्य का अर्थ, स्वरूप और उद्देश्य, साहित्य की विविध विधियाँ, रस मीमांसा तथा सभी रसों का काव्य की आत्मा के रूप में रस मीमांसा, शब्द शक्ति जिसमें हमें तीनों पढ़नी है, अविधा, लक्षणा, व्यंजना, काव्य गुण, काव्य दोष पढ़ने हैं, छंद पढ़ना है, वर्णिक और मात्रिक दोनों प्रकार के, अलंकार पढ़ने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग लेखन कौशल की और पत्रकारिता की। पत्रकारिता से संबंधित जो विषय है वो पढ़ेंगे हम, प्रिंट माध्यम पढ़ेंगे, उसके अलावा रिपोर्ट है, आलेख है, फीचर लेखन है, साक्षात्कार है, रेडियो एवं दूरदर्शन के लिए लेखन है, विज्ञापन लेखन है, उद्घोषणा है। ठीक है, संगोष्ठी संचालन, ये हम सारे के सारे पढ़ेंगे। ये हो गए हमारे। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला है हमारा पार्ट व्यवहारिक लेखन पर कुछ विषय हैं हमारे। कौन कौन से हैं, देखिए व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप है इसके अंदर, प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी और उसके विविध आयाम, प्रतिवेदन, प्रमुख तत्व विशेषताएं, कार्यसूची, कार्यक्षमता, स्वरूप निर्माण। ठीक है, ये हमारा सिलेबस हो गया। इसके अलावा जो आखिरी पॉइंट हमारा बचता है वो है सृजनात्मक लेखन और मौलिक अभिव्यक्ति। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा आपका, कविता, कहानी, लघुकथा, डायरी लेखन। ठीक है, ये किस प्रकार से होता है वो सब आपको, कहानी किस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है, लघुकथा किस तरीके से लिखी जाती है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है आप लोगों से। देखिए उसके बाद
यही सारी चीज़ें हैं। कविता का, कहानी का कविता में रूपांतरण, ठीक है, अनुभवों के आधार पर लेखन। आगे हमारा है विभिन्न दक्षताओं के विकास हेतु एक विषयपरक प्रश्न। तो वार्तालाप की दक्षता के विकास हेतु संवाद लेखन और कोई भी समसामयिक विषय, इस पर कहानी या कविता लेखन, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसी प्रकार से हमारा ये पूरा सिलेबस कंप्लीट है। ये सिलेबस मैंने आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पूरे सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप, एक एक टॉपिक वाइज तैयार कर लेंगे। तभी जब तक आप इस पूरे सिलेबस को तैयार नहीं करते हैं तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। सिलेक्शन अगर रखना है आपको, ठीक है, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अब पीजीटी के एग्ज़ाम की, तो बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, ध्यान रखिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके सिलेबस को पूरा जितना 1 महीने में हो सकता है, क्योंकि उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ में हमारा एग्ज़ाम हो जाए। अक्टूबर तक इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे और तैयारी अभी से करते रहेंगे। हमारे पास लगभग 1 महीना है, मैं भी पूरी कोशिश करूँगा। तो एक तो इसके लिए आप लोग हिंदी एकेडमी का जो ऐप है उसको इंस्टॉल करना ना भूलें। ये पूरी PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा। इसके अलावा जो EMRS की वेबसाइट से जो नोटिफिकेशन है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये आपको मिल जाएगा हिंदी एकेडमी ऐप पर। चाहे तो आप जा कर के गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और वहाँ से जा कर के इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और वहाँ जा कर के आपको ये डिटेल पूरी मिल जाएगी, वहाँ से आप ले लीजिए। और इसके अलावा आप जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपको आगे भविष्य में उस ऐप पर मिलने वाली है आपके एग्ज़ाम से संबंधित। तो आप लोग ऐप को ज़रूर से इंस्टॉल कर लें, ठीक है। अभी इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। प्लस में इस संडे को हमारा फिर से एक टेस्ट होने वाला है 20 नंबर का। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 20 नंबर का टेस्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। जैसे हम लोगों को अभी प्रतियोगिता में क्वेश्चंस रखे गए थे उसी तरीके से होंगे 20 क्वेश्चन, और हर संडे हम लोगों का एक टेस्ट हुआ करेगा 20 क्वेश्चंस का। बस आप लोगों को ऐप को इंस्टॉल करना है और वहीं से आप लोग उस 20 क्वेश्चंस के जो टेस्ट होगा उसको दे पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आगे भविष्य में आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और कोई अगर आप लोगों की परेशानी है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख दीजिएगा, ताकि मैं उसी हिसाब से आप लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।